नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो बार बार वही आ रहा था कि सर इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। हमारे ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे भी, और भाई जो अदर आगे जो परीक्षा है यूपीएलटी ग्रेड की, उस पर हमारा मेन फोकस है। उनके एग्जाम भी मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, जो एलटेट की परीक्षा है, यूपीएलटी ग्रेड और डीएसएसबी की, तो इनके सभी मैं आपको कवर करने की सोचूंगा सिलेबस। और भाई हम सीधा बोर्ड पर ही कराते हैं, स्लाइड से कराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बोर्ड पर एक एक दो ही टीचर हैं जो बोर्ड पर करा रहे हैं बिना देखे। बहुत ही रेयर आपको ऐसे मिलेंगे, नहीं तो लगभग आपको देखना। और भाई मैं बगैर तैयारी के इसलिए नहीं आ रहा था, थोड़ा मैं कहीं व्यस्त था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक व्यायाम। चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, मैट्रिक व्यायाम। भाई इन व्यायामों की खोज किसने की भाई? इन व्यायामों की खोज 1953 में। कब भाई? 1953 में। आपको याद रखना है, हेडिंगर हेडिंगर तथा मयूलर मयूलर ने की। मयूलर ने की, आपको याद रखना है। आइसोमेट्रिक व्यायामों की खोज 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने की। आइसोमेट्रिक इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां, खिलाड़ी की या व्यायामी की, खिलाड़ी की गतिविधियां विधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती भाई। भाई आइसोमेट्रिक जो व्यायाम है वो 1953 में किसने भाई? हेडिंगर तथा मयूलर ने इनकी खोज की। इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसके द्वारा किया गया काम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उदाहरण भाई, दीवार को धकेलना, ये बहुत एग्जाम में आ भाई। दीवार को धकेलना, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? आइसोमेट्रिक का। रोड रोलर धकेलना, रोड रोलर को हम आगे तो धकेल नहीं पाएंगे, हमारी ताकत लगी रहेगी। रोड रोलर धकेलना। वजन को पकड़कर खड़े रहना, वजन पकड़कर खड़े रहना। जैसे भी डंबल वगैरह पकड़ लिया, तो ये क्या क्या है भाई? आइसोमेट्रिक व्यायाम। इन व्यायामों की खोज 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने की। इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। उदाहरण, दीवार को धकेलना, जैसे भी हम पुश कर रहे हैं अब दीवार को, तो इसमें हमारा काम है, जो पावर लग रही है वो दिखाई नहीं देगी। रोड रोलर धकेलना, रोड रोलर हमसे आगे तो धकेला नहीं जाएगा, हमारी ताकत लगी रहेगी। वजन पकड़कर खड़े रहना, जैसे भाई डंबल वगैरह पकड़कर खड़े रहना। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये जिनमें गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने दीवार को धकेलना, रोड रोलर धकेलना, वजन पकड़कर खड़े रहना इसके उदाहरण हैं। तो भाई आगे चलते हैं इनके बारे में। आइसोमेट्रिक व्यायाम है जो, भाई इनके क्या क्या फायदे हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं और इनसे क्या क्या बढ़ता है। पहले तो भाई ये पूछा जाएगा कि भी आइसोमेट्रिक जो व्यायाम हैं उनसे क्या
बढ़ता है। भाई इनके जो फायदे हैं, आइसोमेट्रिक व्यायाम से क्या बढ़ता है भाई? आइसोमेट्रिक व्यायाम से ताकत बढ़ती है भाई। आइसोमेट्रिक व्यायाम से ताकत बढ़ती है। आइसोमेट्रिक व्यायामों से ताकत बढ़ती है भाई। शक्ति, ताकत बढ़ती है। आपको याद रखना है, आइसोमेट्रिक व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, इनसे क्या बढ़ता है? ताकत बढ़ती है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई समान रहती है, उतनी ही रहती है भाई, समान रहती है, न तो घटती है न बढ़ती है, लेकिन तनाव बना रहता है। आपको ये याद रखना है। आइसोमेट्रिक व्यायामों से ताकत बढ़ती है भाई, और इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई समान रहती है। आगे चलते हैं भाई, इन व्यायामों के क्या क्या लाभ हैं, आपको ये भी याद रखना है। इन व्यायामों के क्या क्या लाभ हैं भाई, आपको बता दिया भाई। पहले तो इनसे क्या बढ़ता है? ताकत बढ़ती है। आइसोमेट्रिक जो व्यायाम है, इनसे ताकत बढ़ती है भाई। और किस किस के लिए उपयोगी है भाई? जिम्नास्ट और जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, बॉक्सर हैं, जुडोका हैं, इनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है भाई। आइसोमेट्रिक व्यायाम के फायदे, आइसोमेट्रिक व्यायाम के लाभ क्या क्या है भाई? ताकत बढ़ती है, नंबर 2, इन्हें बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। भाई तीसरा है, इन्हें कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इन्हें किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ये शरीर के ढांचे को ठीक रखने के लिए, जो पोस्चर है भाई, ढांचा है, ये शरीर के पोस्चर यानी कि ढांचे को ठीक रखने में लाभदायक है। ये जिम्नास्ट जूडो के खिलाड़ी, पहलवानों व बॉक्सरों के लिए लाभदायक है भाई। आइसोमेट्रिक व्यायामों की खोज 1953 में हेडिंगर तथा मुलर ने की। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, इनसे क्या बढ़ता है भाई? ताकत बढ़ती है, और इनमें मांसपेशियों की लंबाई समान रहती है और तनाव बना रहता है। और इनके लाभ, ताकत बढ़ती है भाई, इन्हें बिना किसी उपकरण की सहायता से किया जा सकता है, इन्हें किसी भी स्थान पर किया जा सकता है,
ये शरीर के पोस्चर यानी कि ढांचे को ठीक रखने में लाभदायक है। ये जिम्नास्ट, जुडोका, पहलवानों आदि के लिए लाभदायक है। आगे चलते हैं, इनके हानियां। आइसोमेट्रिक व्यायामों की हानियां। अब आपको आइसोमेट्रिक व्यायामों की क्या क्या हानियां हैं भाई, क्या क्या इसमें मुश्किलें हैं, वो आपको बताता हूं। आइसोमेट्रिक व्यायामों की हानियां। आइसोमेट्रिक व्यायामों की हानियां, इनसे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं आपको याद रखना है। ये भाई इनसे क्या क्या नुकसान है भाई। पहले तो इससे फेफड़ों पर व हृदय पर दबाव पड़ता है। फेफड़ों पर दबाव पड़ता है क्योंकि ताकत, हम इसमें लगी ताकत को ये नहीं पता रहता कि भाई कितनी ताकत हम लगा चुके हैं, उसकी रेंज का। इससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। आइसोमेट्रिक से भाई फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। ये अशर्म है, इनमें ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, यानी कि अब धका रहे हैं, धकेल रहे हैं, इतना श्रम नहीं है, अश्रम व्यायाम है। व्यायाम है। तीसरा भाई ये वृद्धि काल के खिलाड़ियों के लिए लाभदायक नहीं है। खिलाड़ियों के लिए लाभदायक नहीं है। नंबर 4 भाई ये उबाऊ व्यायाम है। उबाऊ व्यायाम है भाई। इनसे भाई जल्दी इंसान उब जाता, बार बार दीवार को धकेलते हैं, तो ऐसे व्यायामों से इनसे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। अश्रम व्यायाम है, वृद्धि काल के खिलाड़ियों के लिए लाभदायक नहीं है। ये उबाऊ व्यायाम है। ये इनकी हानियां हैं। आगे चलते हैं भाई, आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक की खोज 1954 में किसने की भाई? डी लून महोदय ने। किसने भाई? डी लून ने 1954 में आइसोटोनिक व्यायामों की खोज। आइसोटोनिक व्यायामों की खोज डी लून ने 1954 में, आपको याद रखना है भाई। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम आपको याद रखना है। आइसोटोनिक व्यायाम भाई, ये जो व्यायाम है इनकी खोज 1954 में डी लून ने की थी। इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है भाई। उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे उदाहरण भाई क्या क्या है? जैसे पुशअप लगाना, चिनअप लगाना, दौड़ना,
पीटी करना। भाई ये जो व्यायाम हैं जिनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उन्हें आइसोटोनिक व्यायाम कहा जाता है, जिसमें खिलाड़ी का कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी खोज कब भाई 1954 में किसने भाई? डी लून महोदय ने। भाई इनके उदाहरण जैसे पुशअप लगाना, डंड लगाना, चिनअप्स लगाना, दौड़ना, पीटी करना, रस्सी कूदना आदि ये इसके उदाहरण हैं। भाई आगे चलते हैं। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई पहले घटती है भाई, पहले घटती है फिर बढ़ती है, आपको याद रखना है। आइसोटोनिक व्यायामों की खोज 1954 में डी लून महोदय ने की। इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां यानी कि कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे पुशअप लगाना, चिनअप लगाना, दंड लगाना, पीटी करना आदि, ये जिसमें स्पष्ट रूप से कार्य दिखाई देता है खिलाड़ी का, वो आइसोटोनिक व्यायाम कहलाते हैं। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई जो आइसोमेट्रिक है उनमें तो मांसपेशियों की लंबाई समान रहती है लेकिन तनाव बना रहता है, और आइसोटोनिक व्यायामों में, इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई पहले घटती है और फिर बढ़ती है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई इनसे ये क्वेश्चन भी आया है, इनसे क्या बढ़ता है भाई? गति व दमखम दोनों, गति व दमखम दोनों ही आया है। ताकत भी बढ़ती है भाई इनसे, और गति व दमखम ये सभी चीजें इनसे बढ़ती हैं। इन व्यायामों से गति, दमखम व ताकत, ज्यादा तो ये पूछा जाएगा भाई गति व दमखम बढ़ता है इनसे, और जो पहले थे उनसे क्या बढ़ता है भाई? केवल ताकत बढ़ती है, हमसे स्पीड और इंडोरेंस का कोई मतलब नहीं है आइसोमेट्रिक से। इनसे गति व दमखम दोनों बढ़ती है। इनका दूसरा नाम आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है। इनका दूसरा नाम क्या है भाई? समशक्ति जोर, समशक्ति जोर है, समशक्ति जोर है इनका क्या भाई? दूसरा नाम। आइसोटोनिक व्यायामों का दूसरा नाम क्या है? समशक्ति जोर है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। इनका दूसरा नाम समशक्ति जोर है, गति व दमखम इनसे बढ़ता, ताकत भी बढ़ती है। आगे चलते हैं। इनसे होने वाले लाभ। इनका दूसरा नाम भाई समशक्ति जोर है। भाई जो आइसोमेट्रिक व्यायाम है, एक बात उनके बारे में और बताना चाहता हूं, सॉरी दिमाग से वो हो गया था भाई, उन्हें स्थैतिक संकुचन कहा जाता है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें, और इनमें गतिशील संकुचन होता है, गतिशील संकुचन होता है इनमें, होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है गतिशील संकुचन। डायनामिक संकुचन भी इनसे होता है। डायनामिक ये भी पूछा गया भाई, डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन, डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन भी किससे होता है भाई? आइसोटोनिक से। और जो आइसोमेट्रिक हैं उनसे क्या होता है? स्थिर संकुचन, स्थिर संकुचन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन उनसे होता है। इनमें कौन सा है? गतिशील संकुचन होता है, क्योंकि गति करती है हमारी मांसपेशियां संकुचित होते टाइम। इसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन भी इसे कहा जाता है, कि भी इनमें होता है डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन। इनका दूसरा नाम समशक्ति जोर है,
आइसोटोनिक से गति व दमखम दोनों बढ़ते हैं और ताकत भी बढ़ती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इनसे होने वाले लाभ क्या क्या है भाई। इनसे होने वाले लाभ क्या क्या हैं आपको बता दिया भाई। गति व दमखम इनसे बढ़ता है और ताकत भी बढ़ती है। इनसे ये तीनों चीज बढ़ती हैं। ये बिना उपकरणों की सहायता से भी किए जा सकते हैं। ये बिना उपकरणों की सहायता से भी किए जा सकते हैं, आपको ये याद रखना है। आइसोटोनिक व्यायामों के लाभ आपको ये याद रखने हैं। आइसोटोनिक व्यायामों के लाभ भाई गति दमखम व ताकत। गति दमखम यानी कि इंडोरेंस भाई वह ताकत बढ़ती है। इनसे वह ताकत बढ़ती है। फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल जैसे खेलों के लिए ये उपयोगी है। गति व दमखम बढ़ता है खेलों के लिए। ये भाई हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल और जो गति व दमखम वाले खेल हैं और उनमें ताकत का भी इस्तेमाल होता है, उनमें ये लाभदायक है आइसोटोनिक व्यायाम। आगे भाई इनसे शरीर की मूवमेंट बढ़ती है। इनसे गति व दमखम ताकत बढ़ती है। भाई फुटबॉल है, हॉकी, हैंडबॉल और अन्य जो दमखम वाले खेल हैं और गति वाले खेल हैं उनके लिए लाभदायक है। इनसे शरीर की मूवमेंट भी बढ़ती है। इनसे होने वाली हानियां भाई, इन खेलों से होने वाली क्या क्या हानियां हैं भाई। इनमें किए गए कार्य को मापा नहीं जा सकता कि भाई कितना काम हुआ है। जो ताकत की रेंज है उसे मापा नहीं जा सकता। हानियां इनमें किए गए कार्य को मापा नहीं जा सकता। आइसोटोनिक व्यायाम भाई बिना किसी उपकरण की सहायता से भी किए जा सकते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बता दिया था। इनमें मसल्स सोरनेस बढ़ती है भाई, बढ़ती है। इनमें चोट लगने का खतरा रहता है। इनमें चोट लगने का खतरा रहता है। मसल शॉर्टनेस बढ़ती है भाई। हम जो ये व्यायाम करते हैं कभी भी हमारी मांसपेशियों में भाई अगर हम बगैर प्रॉपर वार्म अप के नहीं करेंगे तो चोट लगने का इसमें खतरा है। इनका ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर पूर्ण रूप से नहीं खरे उतरते भाई। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर इसको छोड़ दीजिए आप। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरते भाई। इनमें चोट लगने का खतरा रहता है, मसल सोरनेस बढ़ती है। इनमें किए गए कार्य को मापा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं भाई। इनका जो दूसरा नाम है आपको बता चुका हूं मैं, क्या है, समशक्ति जोड़ है। आइसोटोनिक व्यायामों
की खोज 1954 में डी लूनमोर ने की थी। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य। इनमें मांसपेशियों की लंबाई पहले घटती है और फिर बढ़ती है। और भाई इनका दूसरा नाम समशक्ति जोर है। इनसे गति व दमखम दोनों बढ़ते हैं व ताकत भी बढ़ती है। ये हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल जैसे दमखम वाले खेलों, स्पीड वाले खेलों में लाभदायक हैं। और भाई इनसे जो हानियां हैं, इनमें किए गए कार्य को मापा नहीं जा सकता। इनसे मसल सोरनेस बढ़ती है, इनमें चोट लगने का खतरा रहता है। आगे चलते हैं भाई, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। अगला है भाई आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आपको याद रखना है। इनकी खोज 1968 में पेरिन महोदय ने, किसने भाई? पेरिन ने। आपको याद रखना है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। भाई इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती हैं और ये जो व्यायाम हैं ये उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। और इनसे भाई ये साइंटिफिक तरीके पर खरे उतरते हैं। इनमें चोट लगने का खतरा कम रहता है और भाई ये वैज्ञानिक तरीके पर खरे उतरते हैं। आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक आपको याद रखना है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। भाई इन व्यायामों की खोज, इन व्यायामों की खोज 1968 में, कब भाई? आपको याद रखना है 1968 में। किसने भाई? पेरिन ने। किसने की भाई? पेरिन, पेरिन ने की थी, ये व्यायाम उपकरणों की सहायता से किए जा सकते हैं, सहायता से किए जाते हैं। इनमें भी खिलाड़ी की गतिविधियां दिखाई देती हैं। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां दिखाई देती है भाई, दिखाई देती है। भाई उदाहरण क्या क्या है भाई? जिम के चक्कर लगाना, जिम के व्यायाम, आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। साइकिलिंग व आइस स्केटिंग इसका उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज 1968 में पेरिन महोदय ने की थी। ये व्यायाम उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए जिम के व्यायाम, आइस स्केटिंग, साइकिलिंग आदि इसके उदाहरण हैं। आगे चलते हैं भाई। इनमें मांसपेशियों की गति समान रहती है और भाई जो लंबाई है मांसपेशियों की वह घटती भी है और बढ़ती भी है। आपको याद रखना है आइसोकाइनेटिक में, आपको ये याद रखना है भाई। आइसोकाइनेटिक व्यायामों में इनमें मांसपेशियां अपनी
अधिकतम अधिकतम मांसपेशियां अपनी अधिकतम रेंज तक बढ़ती हैं भाई, अधिकतम रेंज तक बढ़ती है। आपको याद रखना है। आइसोकाइनेटिक का इन व्यायामों का दूसरा नाम, इन व्यायामों का दूसरा नाम क्या है भाई? साइबैक्स, साइबैक्स है। अब यहां से एक क्वेश्चन उठाता है बार बार, इनमें से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? टर्फ, टेराफ्लेक्स, साइबैक्स, ग्रास, ये दे देता है और क्ले वगैरह भी दे सकता है, सिंडर दे सकता है। तो साइबैक्स कोई खेलने की सतह नहीं है। साइबैक्स क्या है भाई? आइसोकाइनेटिक व्यायामों का दूसरा नाम क्या है? साइबैक्स। इनमें मांसपेशियां अपनी अधिकतम रेंज तक साइंटिफिक दृष्टि से भी से बढ़ती हैं। आपको ये याद रखना है, इनका दूसरा नाम क्या है भाई? साइबैक्स। इनसे गति व ताकत, गति व ताकत बढ़ती है। भाई इनमें मांसपेशियां अपनी अधिकतम रेंज तक कार्य करती हैं। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई, इनके लाभ क्या क्या हैं? आपको ये याद रखना है। आइसोकाइनेटिक व्यायामों के लाभ, भाई ये वैज्ञानिक के लाभ, ये वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी है भाई। इनमें मसल सोरनेस नहीं बढ़ती। इनमें चोट लगने का खतरा कम होता है। तीसरा भाई, चौथा, इनमें किए गए कार्य व बल को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। आपको याद रखना भाई, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज 1968 में पेरिन ने की थी। ये व्यायाम वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इनमें मांसपेशियों की लंबाई अपनी अधिकतम रेंज तक भी बढ़ती है भाई। ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ये उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। आइस स्केटिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। साइकिलिंग भाई, जिम के व्यायाम इसके उदाहरण हैं भाई। साइबैक्स का दूसरा नाम है, वो मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से उसे प्रश्न पूछेगा। आइसोकाइनेटिक का दूसरा नाम साइबैक्स है। इनके लाभ वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी हैं। इनमें मसल सोरनेस नहीं बढ़ती भाई। इनमें चोट लगने का खतरा कम होता है। इनमें किए गए कार्य बल को मापा जा सकता है। इनकी हानियां आपको ये याद रखना है। आइसोकाइनेटिक व्यायामों का दूसरा नाम क्या बताया भाई? साइबैक्स। आइसोकाइनेटिक की खोज किसने की भी? 1968 में पेरिन ने, पेरिन मोदे ने इनकी खोज की थी। हानियां इसकी भाई एक ही मुख्य हानियां है। इसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है भाई, होती है, जो जनसाधारण की पहुंच से बाहर है, जो जनसाधारण की पहुंच से बाहर है भाई। जो गरीब आदमी है वो महंगे उपकरण कहां से ला सकता है?
जो गरीब आदमी है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, ये नहीं भाई हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम ज़्यादा महंगे उपकरण नहीं ला सकते हम, और ये इसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसका जो मेन बातें हैं। आइसोमेट्रिक वाम 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने इसकी खोज की। कब भाई? 1953 में। आइसोमेट्रिक, इनमें कौन सा संकुचन होता है? स्थैतिक संकुचन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और भाई इनमें मांसपेशियों की लंबाई आइसोमेट्रिक में समान रहती है लेकिन तनाव बना रहता है। उसमें क्या क्या हानियां भाई आइसोमेट्रिक की? फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है, उबाऊ हैं भाई, हम अपनी रेंज का पता नहीं चलता किस हद तक हम ताकत लगा चुके हैं। और भाई जो उसके लाभ हैं, ताकत बढ़ती है आइसोमेट्रिक से, जिम्नास्ट, जूडो का कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए उपयोगी हैं। गति व दमखम ना दगील में ताकत बढ़ती है। आगे आइसोटोनिक व्यायामों की खोज डीलून ने 1954 में की। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती। इनमें डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन और भाई कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायनेमिक और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है? गतिशील संकुचन आइसोटोनिक व्यायामों में। आइसोटोनिक व्यायामों की खोज 1954 में डीलून ने की थी। इनका दूसरा नाम समशक्ति जोड़ है। भाई दंड लगाना, पुशअप लगाना, ये इसके उदाहरण है। और भाई आइसोमेट्रिक का बता देता हूं, दीवार को धकेलना। तो भाई इनमें क्या क्या लाभ हैं? इनसे जो भाई गति व दमखम व ताकत के खेल हैं उनमें ये लाभदायक हैं। हॉकी जैसे, फुटबॉल जैसे खेलों में लाभदायक है। और भाई इनमें जो हानियां हैं, इनमें चोट लगने का खतरा रहता है, इनमें किए गए कार्य को मापा नहीं जा सकता। अगला है भाई आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज 1968 में पेरिन महोदय ने की थी। इनको क्या कहा जाता है भाई? साइबैक्स, इनका दूसरा नाम है। साइबैक्स कोई खेलने की सतह नहीं भाई, आइसोकाइनेटिक व्यायामों का दूसरा नाम है। ये उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। साइकिलिंग, भाई आइस स्केटिंग, जिनके चक्कर लगाना इसके उदाहरण है। इनमें जो इनके लाभ हैं भाई, इसमें मसल शोरनेस नहीं होती भाई, मसलों में ज़्यादा फटीक नहीं होती, मसल ज़्यादा नहीं टूटती, चोट लगने का खतरा कम होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इनकी जो हानि है वो बता दी भाई। इनमें महंगे उपकरणों की आवश्यकता है जो निम्न वर्ग के लोगों के या जनसाधारण की पहुंच से थोड़ा बाहर है। तो दोस्तों हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। हमारा जो फोकस है यूपीएससी ग्रेड की परीक्षा है, एस्टेट की परीक्षा और दिल्ली टीजीटी की, डीएसएसबी की परीक्षा है, इन पर रहेगा। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।